परीक्षित जी ने कल प्रश्न किया, हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो गई है, उसकी आत्मा का उद्धार कैसे हो? उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न किया था। सज्जनों, परीक्षित जी का यह प्रश्न शुकाचार्य महाराज जी को इतना भाया, इतना सुंदर लगा कि सीधे उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजर्षि परीक्षित, ते प्रश्नः वरीयान, तुम्हारा जो ये प्रश्न है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। इससे बढ़ करके कोई दूसरा उत्तम प्रश्न नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भले ही तुमने अपने विषय में प्रश्न किया है, लेकिन हे राजर्षि, तुम्हारे इस प्रश्न में लोक का हित भी समाहित है। तुम्हारी मृत्यु ही 7 दिन में होगी, ये मात्र तुम्हारे लिए ही नहीं है, अपितु इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, चींटी से ब्रह्मा पर्यंत जितने भी जीव चराचर प्राणी हैं, सबकी मृत्यु 7 दिन में ही निश्चित है। कोई कितना भी धनवान हो, रूपमान हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कितना भी सिद्धि को प्राप्त किया हो, कहीं का पीएम सीएम डीएम कुछ भी क्यों ना हो, इन सबकी मृत्यु 7 दिन में ही निश्चित है। किसी के लिए ब्रह्मा जी ने अलग से 8वां दिन नहीं बनाया है। कहने का भाव गुरुजनों ने बड़ा सुंदर दिया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम में 7 दिन ही बनाए हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 दिन ही हैं और इन्हीं 7 दिनों का चक्र हरदम चलता रहता है। जिन दिनों में हम लोग बड़ा खुशी होते हैं, बड़ा मौज करते हैं, इन्हीं 7 दिन में कोई ना कोई एक दिन ऐसा है जो हम सभी लोगों का राम नाम सत्य वाला भी होगा। बोलो राधे राधे। किसी के लिए 8वां दिन अलग से नहीं कहा गया है। अतः हे राजर्षि परीक्षित, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन हे राजन, यदि मृत्यु निश्चित पता चल जाए कि अब हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तब व्यक्ति को कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। पुण्य तीर्थ पे जा कर के पद्मासन लगा के कुशासन पर बैठ कर के और ब्रह्म बीजम अनुस्मरन, ब्रह्म बीज प्रणव ओंकार तत्व का चिंतन करता हुआ और भगवान का ध्यान करता हुआ जो योगी अपने देह का त्याग करता है, वह सीधे अभय पद वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि गीता में गोविंद ने कहा है, अंत समय में जो व्यक्ति, जो साधक मेरा स्मरण करता है, वह मेरी परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा गोविंद ने गीता में प्रमाण दिया है। लेकिन विडंबना तो ये है कि सांसारिक व्यक्ति अत्यंत प्रमादी होता है, बड़ा लापरवाह होता है। प्रत्येक दिन व्यक्ति देखता है, सुनता है, कहीं ना कहीं राम नाम सत्य हो ही रहा है, कहीं ना कहीं अर्थी चल रही है, चिताएं जल रही हैं, लेकिन प्रमादी बना बैठा रहता है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्मसेने स्वसत स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। गृहस्थाश्रमी व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रमादी हो जाता है कि हे राजर्षि परीक्षित, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है वह। तो कहावत है ना, समझाए समझत नहीं। समझदार तो है नहीं, और समझदारी कराने पर भी, बताने पर भी समझता नहीं है। क्यों? कि कुएं भांग पड़ी, कुएं में भाग पड़ गई है। जैसे कोई कुआं हो, अगर उस कुआं में खूब बहुत बड़ा भांग खूब घोल दिया जाए, तो जो भी व्यक्ति कुएं के उस भांग मिश्रित जल को पिएगा तो सब मत वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से
इस संसार सागर में भी व्यक्ति मतवाला हो गया है। हे राजर्षि परीक्षित, कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। और जब मृत्यु का ज्ञान हो जाए कि अब अत्यंत समीप है मृत्यु हमारे, अब देह हमारा छूटने वाला है, तो भगवान के मंगलमय गुणों का चिंतन करना, उन्हीं के मंगलमय नामों का संकीर्तन करना और उन्हीं के श्री चरणारविंद का ध्यान करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः समर्तव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। उन्हीं गोविंद के श्री चरणारविंद का नित्य निरंतर स्मरण कीर्तन भजन करना चाहिए। हे राजर्षि परीक्षित, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये निर्णय बड़े बड़े योगियों ने, ज्ञानियों ने लिया है। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। मनुष्य तन की सफलता इसी में है राजर्षि, कि अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए। जन्म लाभा परम पुंसाम, मनुष्यों का नर्तन तभी धन्य है पाना कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। और ध्यान दियो, भगवान का स्मरण अंत समय में होना कोई सरल बात नहीं है सज्जनों। हमारा मन जीवन भर जो कुछ करता है उसी में तल्लीन हो जाता है, यहाँ तक कि बहुत जहाँ ज़्यादा आसक्त हो जाता है जिस काम में स्वप्न में भी वही चीज़ें बार बार याद आया करती हैं। लेकिन लोग प्रमादी होते हैं, लापरवाह होते हैं और विचार करते, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो कुमार अवस्था है, अभी तो जवानी है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो क्या बुढ़ापा में भजन कर लेंगे। लेकिन इस धोखे में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद में बड़ा सुंदर एक श्लोक बोलो है। कौमारयाचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, कभी भी ये नष्ट हो सकता है, कभी भी ये मर सकता है, इसलिए कभी भी प्रमाद में नहीं रहना चाहिए। कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से राजर्षि परीक्षित ने, शुकाचार्य जी ने राजर्षि परीक्षित को बड़ा सुंदर बोध देना प्रारंभ किया है। भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का गुणगान ही जीवन को धन्य बनाने वाला है राजन। लेकिन शुकाचार्य जी ज्ञान देना तो प्रारंभ कर दिए, इन परीक्षित के मुखारविंद में पसीना आए रहो है। कैसे? जैसे गर्मी के कारण हमारे शास्त्री जी को पसीना आ रहा है। बोलो राधे राधे। शास्त्री जी को तो गर्मी से आए रहो है और परीक्षित जी को डर के आ रहा है, भयभीत होकर के पसीना आ रहा है, शरीर कांप रहा है अंदर से। क्यों? कि बार बार वह बात याद आ रही है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगो और मैं मर जाऊंगा, तक्षक नाग काटेगा, मैं मर जाऊंगा। पहला दिन बीत ही चला है, लगभग खत्म होने वाला है। मृत्यु का भय बार बार परीक्षित को कपा रहा है। और ध्यान देना, पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम। ध्यान से सुनियो, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रः व्यग्रचित्तो हतो जपः। ये 4 चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। अदृढ़म च हतम ज्ञानम, परम विशुद्ध दृढ़ ज्ञान नहीं हो तो वह ज्ञान कल्याणकारी नहीं होता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, अगर प्रमाद के द्वारा लापरवाही के साथ यदि सुना जाए तो वो भी बात समझ में नहीं आती है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, जिस मंत्र के विषय में मन संदेह को प्राप्त हो जाए कि ये मंत्र में शंका है, गलत है, लगता है कुछ गलत है, कुछ गलत है, और मन में शंका बैठ जाए कि मंत्र हमारा अशुद्ध है,
और उस मंत्र को जपो तो 1 लाख जप कर डालो कि उसका फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके मन में जो शंका है उसके प्रति। तो संदिग्धो ही हतो मंत्रः व्यग्र चित्तो हतो जपः। अशांत चित्त से किया गया जप पूजा पाठ भी निरर्थक होता है। परीक्षित जी के मुखारविंद को भांप लिया शुकाचार्य जी ने कि मृत्यु से भयभीत हो रहे हैं। राजन, तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी मृत्यु के तो अभी 7 दिन शेष हैं। खटवांग नाम के एक सूर्यवंश के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, जो राम जी के बाबा अज थे। अज के भी बाबा पर बाबा लगते हैं, राम जी से लगभग 4-5 पीढ़ी ऊपर हैं। खटवांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वा यत्तामिहायुषः मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। राजेश परीक्षित, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अयोध्यापुरी में दशरथ के कुल में एक उनके पुरखे हुए थे जिनका नाम था खटवांग नाम के राजर्षि थे। जब उनको ये ज्ञान हुआ कि मेरे मृत्यु के मात्र 1 मुहूर्त समय बचा हुआ है। 1 मुहूर्त का समय समझते हैं कितना है? 2 घटी का 1 मुहूर्त होता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और इन मुहूर्तों की अपनी बहुत बड़ी प्रधानता है। 24 मिनट का 1 घटी, 2 घटी का मान 24 दूना 48 मिनट और 2.5 घटी 12 और जोड़ दो, आधा घटी का मान, तो 2.5 घटी का 1 घंटा बनता है, जो ज्योतिष के ये सब सूत्र हैं। तो 2 घटी का मान हुआ 48 मिनट आज के समय में। 1 मुहूर्त भी उसे कहते हैं। 2 घटी बराबर 1 मुहूर्त, 1 मुहूर्त बराबर 48 मिनट आज का समय का। तो 1 मुहूर्त में मात्र 48 मिनट में खटवांग नाम के राजर्षि ने अपने देहाशक्ति को, राज्याशक्ति को त्याग करके और सरयू के तट पर बैठ गए और पद्मासन लगा करके ब्रह्म तत्व, ओम तत्व का चिंतन करते हुए काल का तमाचा लगे उससे पहले ही ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके भगवत चिंतन करते हुए वैकुंठ धाम की दिव्य यात्रा की है और मुक्त हो गए इस भवसागर से। जब 1 मुहूर्त में 48 मिनट में खटवांग नाम के राजर्षि ने अपना जीवन धन्य कर लिया, अपनी जीवात्मा का उद्धार कर लिया, तवाप्येतर ही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि उपकल्पयत सर्वं यावदयत सांपरायिकम्। फिर तो हे राजर्षि परीक्षित, तुम्हारे तो 7 दिन शेष हैं। मृत्यु तुम्हारे पास आए उससे पहले ही अपनी आत्मा के उद्धार के साधन में लग जाओ। और ये सब ऋषि मुनि साक्षी हैं। हे राजन, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान के द्वारा मृत्यु के भय से तुम्हें अभय प्रदान करेंगे। ऐसा दिव्य डिंडिम घोष किया शुकाचार्य जी ने। हे राजर्षि परीक्षित, उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए योग में बड़े सुंदर ढंग का वर्णन किया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि के द्वारा योगी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। और जो योगी साधक महात्मा भक्त भगवत चरणारविंद का स्मरण करते हुए, ओंकार तत्व ब्रह्म बीज का स्मरण करते हुए देह का त्याग करते हैं, वो सीधे सद्यो मुक्ति के द्वारा अभय परम पद को, वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ साधक जो सगुण के उपासक होते हैं, वो अपने देह कुहर में, हृदय आकाश में अंगुष्ठ मात्रमलम, एक अंगुष्ठ मात्र का जो हृदय आकाश है, उस हृदय कुहर में, हृदय आकाश में भगवान नारायण का दिव्य चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, भगवान शंख चक्र गदा पद्म से दिव्य विभूषित हैं। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे
प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं शंख गदांगचक्र गदाधरं धारणया स्मरन्ते। ऐसे बड़ा ही सुंदर ध्यान योग का वर्णन किया शुकाचार्य जी ने। और यदि कोई भक्त स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जो ऊपर के 7 लोक हैं, उनका दर्शन करना चाहता है, किस लोक में क्या है, तो वह अपने अशु माने प्राण और इंद्रियों के सहित दिव्य रूप से प्रयाण करता है। 5 भौतिक देह को त्याग करके वह जीवात्मा षोडश तत्वों के साथ जीवात्मा तत्व का बोध होता है। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ और अंतःकरण चतुष्टय और एस चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते, चतुर्थ स्कंद में आया है। ये सूक्ष्म कारण शरीर बनता है जीवात्मा का। और यदि स्वर्ग आदि लोक की देखने की इच्छा है तो अपनी इंद्रियों के साथ वह योगी जाता है। स्वर्गलोक में इंद्रादि देवताओं के दिव्य विहार को देखता है। महरलोक में जाता है जहाँ महर्षि लोग हैं। जनलोक में जहाँ ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। और सत्यलोक सबसे ऊपर है, इसे ब्रह्मा जी का लोक भी कहा जाता है। और वह साधक ब्रह्मा जी में लीन हो जाता है। ब्रह्मा जी बाद में महाप्रलय के समय नारायण में लीन हो जाते हैं। ये क्रम मुक्ति का वर्णन भी बताया शुकाचार्य जी ने। परीक्षित जी ने पूछा कि किस प्रकार से भगवान की योग के द्वारा ध्यान किया जाए, मन को समाहित कैसे किया जाए, एकाग्र कैसे किया जाए, भगवान का ध्यान किस विधा से किया जाए। इस विषय में शुकाचार्य जी ने एक श्लोक में बड़ा सुंदर कहा है। भगवान की दिव्य ध्यान की प्राप्ति के लिए साधक को 4 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीते। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। आसन को जीते, श्वास को जीते, संग को जीते और जितेंद्रिय होकर के भगवान के दिव्य चरणार बिंद का चिंतन करे और इस संसार सागर से सदा के लिए अभय पद वैकुंठ को प्राप्त कर ले। ये सबसे उत्तम मार्ग है राजस परीक्षित। लेकिन सांसारिक व्यक्ति अत्यंत प्रमादी होता है। वो एक कहावत है, आप लोगों ने सुना ही होगा,